वतन से मोहब्बत करते हुए अमन व अमान की दुआ करना भी कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबित किया है। इंसान जिस किसी मुल्क में रहता है उसकी सालमियत के लिए हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करता है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, लेकिन फिर भी उन्हें उनके घर से निकलना पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लिए दुआ फरमाई थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। जितने अंबिया तकरीबन दुनिया के अंदर आए हैं, सारे नबियों ने इस हिजरत के सुन्नत को जिंदा किया है। तकरीबन नबियों को अपने घर को छोड़कर दूसरे घर की तरफ जाना पड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 35 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ का जिक्र किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरे इस शहर को, मेरे इस मुल्क को जहां मैं रह रहा हूं, इसको तू अमन वाला बना दे, इसको तू सुकून का गहवारा बना दे। व जुनूबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, और ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को बुतों की बंदगी से, बुतों की इबादत से बचा ले। ये दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। इस दुआ के पढ़ने के बाद, सुनने के बाद पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने अंबिया दुनिया के अंदर भेजे, जब उनके लिए वहां की जमीन तंग कर दी गई तो उन्होंने उस जमीन के लिए भी दुआ की, और उसके बाद जहां जाकर बसे, जहां जाकर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की, जिस मुल्क में जाकर उन्होंने रहना गवारा किया, जहां की जमीन उनके लिए हमवार हुई, उस जमीन के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह इस जमीन को मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए सुकून का मरकज बना दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन जगहों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के लिए सुकून का मरकज बनाया, सुकून का गहवारा बनाया। और वही नतीजा है कि आज हम इस दुनिया के अंदर उन्हीं अंबियाओं की दुआओं से जहां हैं वहां पुरसुकून है, जो है मुतमईन है, ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते रहें। इसी तरह से वतन से मोहब्बत के सिलसिले में अहादीस में क्या जिक्र आई है, हम इस सिलसिले में 2-3 हदीसें सुनेंगे जो बहुत ही अहम है हमारे लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वतन में अमन व अमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, क्योंकि वतन के अंदर अमन व अमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत है।